वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय है कौन सा नाम श्रेष्ठ है। ये एक विवाद का विषय खड़ा करना मैं नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन इसमें समझने का प्रयास करेंगे। नाम कितने प्रकार के होते हैं, नाम किस तरह से ये नाम के स्वरूप को जाना जाता है, नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, नाम का अर्थ ही क्या है। ये सारे चीज़ को जानने के लिए जैसे हम लोग कहते हैं बीज नाम, जहाँ बीज आया, बीज से ही एक पौधे का विकास होता है। तो नाम ये आदि नाम है, और बीज नाम की जो आदि नाम है, इस आदि की ना तो उत्पत्ति होती है ना समाप्ति होती है। और ये नाम एक स्पंदन है, नाम एक नाद है। जैसे रिंग, क्रिंग, ओम, ये सब एक एक नाम है। देवी देवताओं को पूजा स्तुति करने के लिए, उनका ध्यान करने के लिए एक बीज नाम का प्रयोग भी वहाँ पर किया जाता है। तो नाम को अगर देखा जाए तो नाम तीन तरह से हम देख सकते हैं। एक भावात्मक नाम, ध्वन्यात्मक नाम व बीजात्मक नाम। सबसे पहले हम जो भावात्मक नाम है, इस नाम के बारे में चिंता करेंगे। किस तरह से भावात्मक नाम की स्तुति की जाती है, भावात्मक नाम की साधना की जाती है, भावात्मक नाम के नाम को चिंतन किया जाता है। भावात्मक नाम का जब हम किसी भावात्मक नाम को लेते हैं और उस भावात्मक नाम को जपते हैं, तो हम उस नाम के जो कारण हैं, कारण पुरुष हैं, उसका एक आकार हम मन में बना लेते हैं। एक मन में उनका एक आकार हम धारण कर लेते हैं। जैसे वृंदावन बिहारी, रास बिहारी, या अलग अलग तरीके से मदन मोहन। तो इस तरह से हम अनेक एक भावनात्मक उसका मूर्ति का निर्माण करते हैं और उस भावनात्मक नाम को हम चिंतन करते हैं। और जब उस भावनात्मक नाम का चिंतन करते हैं और चिंतन करते करते जब हम आज्ञा चक्षु में एकाग्र हो जाते हैं, तब वहाँ से उस भावात्मक जो नाम है, उस नाम का प्रतिमूर्ति स्वरूप एक आकार वहाँ स्थापित होता है। तो ये भावात्मक नाम का आकार चिंतन करने के माध्यम से वहाँ पर प्रकट होते हैं और वहाँ उनका दर्शन होता है। और दर्शन होने के बाद फिर एक तृप्ति, एक सेटिस्फेक्शन फीलिंग होती है, और तब जाकर के हम उनके जो मैसेज हैं, जो इन्फॉर्मेशंस हैं,
जो बातें हैं हम अब तक जो समझ नहीं पा रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे, अब हम समझने लगते हैं, सुनने लगते हैं। तो ये भावात्मक नाम के प्रभाव से हम उस परम सत्य का अनुसंधान करके उस परमानंद की अनुभूति को लाभ कर सकते हैं। इसके बाद जो ध्वनियात्मक नाम है, और वो ध्वनि तो निरंतर अनाहत नाद वो हमारे अंदर हो रही है। जैसे हम बाहर भजन कीर्तन देवी देवताओं का पूजा अर्चना करने के समय शंख है, ढोलक है, जितने वाद्य यंत्र को हम प्रयोग करते हैं, और ये बहिर् जगत की सारे नेगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जब नेगेटिव एनर्जी का मतलब बाहर का कोई चिंतन, कोई विचार उसके अंदर प्रवेश ना कर पाए और हम उसी के अंदर डूब जाए। जब हम उसी के अंदर जब हम डूब जाते हैं, तब वही श्रवण करते करते, वही नाद श्रवण करते करते हम अंतर्मुखी होते हैं। और जैसे ही हम अंतर्मुखी होते हैं, ठीक इस तरीके का जो बाहर नाद उत्पन्न हो रहा है, ये अर्चना वंदना पूजा करते समय ये सारी नाद हमारे अंतर जगत में भी हो रही है, लेकिन हमारी इंद्रिय अतीन्द्रिय में तब्दील नहीं हो पाया, वो शार्प नहीं हो पाया, हमने अपने आप को अंतर्मुखी नहीं कर पाया, जिस वजह से अनहत नाद हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है। अब जब उस अनहत नाद सुनाई पड़ रहा है और उस अनहत नाद के साथ जब हम उस को नाम को हम जप रहे हैं, और जपते जपते उस बीज को, उस नाद को जो हम जप रहे हैं, वो जो हम जप रहे हैं और उसका जो साउंड है, वो साउंड ऑटोमेटिकली अनहत में हमारे अंदर वो उत्पन्न हो रहा है। एक समय ऐसा होता है कि जैसे वो जपते जपते हम अंदर के जो वास्तविक जो नाद है, वो जो बीज आत्मक नाम का जो असली नाद है, वो नाद हमें सुनाई देता है, वो धुन हमें सुनाई देता है उसी बीज का। लेकिन वो बीज का जपन करते करते हम उस नाद तक पहुंचते हैं। और जब नाद तक पहुंचते हैं और तब जाकर के वहां पर नाद तक जैसे हम पहुंचते हैं, और वहां पर फिर वो आज्ञा चक्षु में, और वहां पर हम इस नाद के जो प्राण पुरुष हैं, ये जो इस बीज नाम के जो प्राण पुरुष है, सब बीज नाम के सब बीज के एक प्राण पुरुष होते हैं। और जो उस प्राण पुरुष का आकार जो हमें ऑलरेडी पता है, या उसकी जो आकृति हमने सामने स्थापना करके जो हम ध्यान कर रहे हैं, तब वही मूर्ति बड़े आसानी से हम अपने अंदर उसको स्थापना करके आज्ञा चक्षु में हम उस नाद को श्रवण कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, और उस परमानंद की अनुभूति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से कहा गया है, जो बीजात्मक नाम है, और बीजात्मक नाम के कारण पुरुष भी फिक्स है, और कारण पुरुष फिक्स होने के वजह से हम आसानी से उनसे मूर्ति के प्रति हम ध्यान को कंसंट्रेट कर सकते हैं, और जिससे वो आकर वो आसानी से हम अपने आज्ञा चक्षु में उसे स्थापित कर पाते हैं। और इस तरह से जब हम करते हैं और हम उस नाद का श्रवण होते हैं, तब जाकर के हमारी अंतर जगत की सारे इंफॉर्मेशन सहजता के साथ हमें मिलना शुरू हो जाता है। और इसीलिए ये जब अंतर जगत की सारे इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाते हैं, तब वास्तव में सत्य और असत्य को देखना बड़ा आसान हो जाते हैं। और इसी को थर्ड आई की संज्ञा भी दी जाती है कि तीसरी आंख या ज्ञान चक्षु का जब उदय होता है,
तो कोई व्यक्ति अगर चालाकी करता है, ऐसे साधक के सामने आकर के कोई बात को वो गुप्त रखना चाहता है, बोलना नहीं चाहता है, लेकिन वो साधक इतने चतुर हो जाते हैं कि उनकी बात को उन्हें पहले से ही समझ में आ जाता है, उनको देख करके बात को समझ में आ जाता है। और इसे कहते हैं ये ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु देखने की जरूरत नहीं होती है, और इस ज्ञान चक्षु को जितने हम शार्प कर पाते हैं उतने ही हम स्पष्ट रूप से आंख बंद करके भी लिखी हुई अक्षर की अनुभूति को भी हम प्राप्त कर सकते हैं, या कहाँ कौन कैसे क्या है, कहाँ बैठे हैं, कहाँ जो व्यक्ति हमसे बात कर रहे हैं वो व्यक्ति कल कहाँ थे, यहाँ तक कि ये साधना के बल पर वो भी हमें पता लगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये तब होती है जब हम इस ध्यान में निरंतर मग्न होकर के उसी में डूबे रहते हैं। एक बात और है, एक है साधना में, एक है दिखावटी साधना और एक है प्रैक्टिकल साधना। और इस साधना के माध्यम से जब हमारी जो करनी है, हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो आचरण में जब ये दिखता है, दोनों में जब मैच होता है, तब जाकर के हमारी इस साधना की जो नाम ध्यान और वो जो इस बीच नाम के जो प्रतिमूर्ति हैं उन्हें भी हम सही देख पाते हैं, और उनसे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलना है वो भी मिलता है, और इस नाम का जो पूर्ण आनंद है वो भी प्राप्त होता है। वंदे